मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 को पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में आपने देखा कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस किस फॉर्मूला की आवश्यकता है, और इसमें हमने 6 प्रॉब्लम को भी बनाया पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज 9.1 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अपने सामने बुक को ज़रूर रखें। बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले पढ़ें, तब उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने कहा उसका आप लोग अक्षरशः पालन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार आप बुक को उल्टा के देखें कि इसमें दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के किसी एक बिंदु पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो देखिए यहाँ पर एक भवन है आपका। भवन आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यह भवन हो गया आपका, जो कि कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है। और इसके ऊपर जो है आपका एक मीनार लगा हुआ है, इस तरह से मीनार लगा हुआ है। ये हो गया आपका मीनार। और भूमि के किसी बिंदु पर जो है मीनार के तल, ये हो गया आपका तल। तल के साथ जो है यह बनाता है कोण आपका 45 डिग्री, और ये टॉप जो है ये एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2 ट्रायंगल, 2 समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। आप एग्ज़ाम में इस तरह से मीनार उनार को नहीं दिखाएं, इसको आप सिंपल एक लाइन खींच दें, इस तरह से एक लाइन खींच दें, और उसके बाद यह आपका हो गया भवन का पोजीशन, यह हो गया आपका मीनार का पोजीशन, यह आपका हो गया 20 मीटर। तो इसमें क्या है कि A, B, C और D, इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसको आपको निकालना है, यह x निकालना है। तो 2 को ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल A, B, C में देखिए यहाँ पर आपका बेस AB और हाइट क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो यहाँ पर अगर बेस हम इसका निकाल लें तो यही बेस जो है इस ट्रायंगल में भी आपको काम में आ जाएगा। इसीलिए हम इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज से इसका बेस निकालते हैं। तो बेस को चलिए मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। तो जो चीज़ माना गया है उसको आप लिख लेंगे कि माना AB इक्वल टू क्या है, y है, और CD इक्वल टू x है। अब त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं आप 20/y। और हम लोग जान रहे हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 20/y, तो y का जो वैल्यू हो गया 20 मीटर आपका निकल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD में, देख सकते हैं ABD में, इसमें हम अगर जो tan 60 डिग्री लेते हैं तो यह पूरी ऊंचाई x + 20 हो जाएगा यह। अब y कितना हो जाएगा आपका, y आधार होता है, तो यह y हो जाएगा। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 और x + 20, और y का वैल्यू देखिए अभी हमने तुरंत निकाला है, यह कितना है आपका 20 है, 20 है। तो इस तरह से 20√3, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं x + 20 बराबर 20√3, इसलिए x बराबर
20√3 माइनस 20, तो यह आपका हो जाता है x बराबर 20 कॉमन लीजिए √3 माइनस 1। तो ये आपका निकल गया मीनार की ऊंचाई निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को जब पढ़ेंगे तो इसमें आपका क्या दिया गया है, एक पेडेस्टल बना हुआ है। पेडेस्टल समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझिए। पेडेस्टल होता है कि किसी ऊंचे स्थान को बना दिया जाता है, उसमें मूर्ति आपका लगा रहता है। जैसे आप अपने शहरों में कई चौक पे देखे होंगे, वीर कुंवर सिंह चौक, ये गांधी चौक, क्या होता है, एक पहले पेडेस्टल होता है, तब उसके बाद मूर्ति का चित्र बनाया, मूर्ति बनाया रहता है। तो इसके ऊपर जो है एक मूर्ति लगा हुआ है, इस तरह से मूर्ति लगा हुआ है। इसमें क्या कहता है कि किसी बिंदु, इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। किसी बिंदु से पेडेस्टल के टॉप पर जो है एंगल आपका बनता है 45 डिग्री। यह एंगल बनता है आपका 45 डिग्री, और उसके बाद मूर्ति के टॉप पर यह एंगल आपका बनता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो फिगर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, इसको ये सब नहीं देके आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इसमें ये लेवल तक आपका पेडेस्टल हो गया और इस लेवल तक आपका मूर्ति हो गया 1.6 मीटर का, और इसमें यह x दूरी आपको निकालना है। तो जो कुछ भी हम माने हुए हैं A B C D, तो इसमें DC माना गया है क्या, आपका DC माना गया है y, और BC माना गया है x, और उसके बाद ये AB आपका 1.6 दिया गया है। तो देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस दोनों समकोण त्रिभुज को यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज हम लेते हैं DCB में। त्रिभुज DCB में क्या लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर x बटा y। तो 45 का मान 1 होता है, x बटा y, तो यानी कि y बराबर आपका हो गया x। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। उसके बाद दूसरा जो आपका दिया गया है त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, तो इसमें भी हम tan 60 डिग्री लेंगे। चूँकि यह जो एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री लेते हैं तो यह पूरी लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे 1.6 प्लस x हो जाएगा। अब बाय कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। तो tan 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है। 1.6 हमको x निकालना है, इसीलिए x को रहने देंगे और y के जगह पे हम x रख देंगे। देखिए पहले वाले इक्वेशन में y का मान जो है क्या निकला हुआ है, x निकला हुआ है, तो यह x रख देंगे। तो यह आपका हो गया √3x = 1.6 प्लस x निकल गया। अब यह √3x माइनस x = 1.6। यहाँ पर अगर x कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 आता है = 1.6। उसके बाद यह x जो है 1.6 बाय √3 माइनस 1, संभवतः आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह आपका √3 माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1.6 × √3 प्लस 1। अब देखिए यह √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इस दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, a माइनस b को √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस जो जगह बचा हुआ है आपका यहाँ पर,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको हो सकता संभवतः आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यह x का जो वैल्यू हो गया 1.6 √3 + 1 अब बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू √3 + 1, और यह √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब यह 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से यह 0.8 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए 0.8 इंटू √3 + 1 जो है यही आपका आंसर निकल जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई निकल जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको आप लोग उतार लेंगे, वीडियो को रोककर यहीं पर लिख लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। sin थीटा p/h cos थीटा b/h tan थीटा b/h। और इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर एंगल वैल्यू भी आप लोग याद रखें तो आसानी होगी। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, आप किताब में पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार है आपका, एक मीनार है, उसके बाद एक भवन दिया गया है, ये आपका भवन दिया गया है। तो कहता है कि मीनार के पाद से भवन पर जो है कि टॉप का एंगल 30 डिग्री है, और उसके बाद भवन के पाद से मीनार के पर टॉप से बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, और इस मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर दिया गया है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, बुक में आपको ये ही मिलेगा, समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि भवन की ऊंचाई निकालना है। ये भवन की ऊंचाई क्या है, इसको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप फिगर को जब भी ड्रॉ करेंगे, ये आपको समझने के लिए दिया गया, फिगर को ड्रॉ करें एक स्ट्रेट लाइन से, भवन को भी एक स्ट्रेट लाइन में दिखाएं। तो यह आपका एक भवन हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक मीनार हो गई, ये इस तरह के फिगर इसका बन जाएगा। और यह भवन की ऊंचाई x, इसको हम लोग y मान लेते हैं, यह a, b, c और d। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि दो समकोण त्रिभुज मेरा बन रहा है। तो इस दोनों समकोण त्रिभुज को हम लोग बारी बारी से लेंगे और भवन की ऊंचाई को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर 50/y हो जाएगा, और यह tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इस तरह से y जो निकल जाएगा 50√3 निकल जाएगा, इतना मीटर निकल जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग लेते हैं त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री बराबर x/y, और y का वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 50√3 दिया गया है। tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, √3 आपका ऊपर चला जाएगा, अब बटा 50। इस तरह से देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो x √3 गुना √3, तो यह 3x बराबर 50 निकल जाएगा आपका, 50। अब यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा यह 50/3 निकल जाता है, 50/3 निकल जाता है। अब 50/3 का वर्ग को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2/3 मीटर यह आ जाएगा आपका, 16.2/3 मीटर। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आप किताब को पढ़ें और उसके बाद यहाँ समझने की कोशिश करें कि 80 मीटर चौड़ा
सड़क पे दोनों तरफ जो है समान ऊंचाई का पोल लगा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद इस रोड के किसी बिंदु से पोल पर बनने वाले उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे यहाँ से देखा जा रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है आपका। तो आपको निकालना है, इस पोल की ऊंचाई निकालना है, और यह जो बिंदु P है यहाँ से यह कितनी दूरी पर है, और यह जो है आपका कितनी दूरी पर है, y कितनी दूरी पे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखें इसको। A B, यहाँ पे हम लोग P लिए हुए हैं, यहाँ पर C और ये D ले लेते हैं। तो यह जो दूरी हो जाएगी, यहाँ पर माना क्या क्या माने हुए हैं हम लोग? A B बराबर D C बराबर H माने हुए हैं, B P को माने हुए हैं X, और पी सी जो y है यह 80 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह पूरी दूरी आपका क्या हो गया? 80 हो गया। अगर x ये हो गया तो इसको 80 में x माइनस कर देंगे तो जो दूरी बचेगा यही हो जाएगा। या इसको आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस y लिख सकते हैं। जिस तरह से चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मिल गई, और हम देख रहे हैं क्या इसमें? दो समकोण त्रिभुज है। तो दोनों समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं, ए बी पी को लेते हैं। इसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h बाय एक्स लिख सकते हैं, और tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। h बाय एक्स, देयरफॉर h√3 यानी कि x बराबर h√3 आपका मिल जाएगा यह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज PCD में चलते हैं। इसमें tan 60 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? h बाय लिख सकते हैं y का वैल्यू है आपका 80 माइनस एक्स है। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, h बाय 80, x का वैल्यू जो है आपको निकला हुआ है h√3 निकला हुआ है। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि h का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80√3 बराबर 80√3 माइनस 3h बराबर h निकल जाएगा यह। यह आपका 4h, यह राइट साइड में जाता है तो 4h हो जाता है। 4h बराबर 80√3, इस तरह से h बराबर 80√3/4, यह 20 बार में कट गया तो 20√3 आपको मिलता है यह वैल्यू। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो है क्या मिल जाता है आपको? 20√3 मिल जाता है। इसके बाद हम लोग को निकालना है और x का वैल्यू। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? h√3 है आपका, क्या है? h√3, और h का वैल्यू हमको 20√3 पता चल गया है। तो h का वैल्यू, x का वैल्यू निकालने के लिए h√3, तो h का वैल्यू क्या है आपका? 20√3 इंटू √3, तो यह आपका निकल गया क्या? 60 मीटर। √3 इंटू √3 60 होता है, तो यह निकल गया आपका 60 मीटर। और y का जो वैल्यू है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमारा 20 मीटर, और यह दूसरा आंसर 60 मीटर, और यह तीसरा आंसर आपका 20√3 मीटर। यह तीनों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हम तीनों को इस तरह से जोड़ के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लें, यह तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। आप मिला सकते हैं, संभवतः यह तीनों आंसर में दिया हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।
क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग पढ़िए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखे होंगे पढ़े होंगे कि इसमें जो है क्या है, एक टीवी टावर है दिया हुआ, और टीवी टावर के सामने एक नहर है, यह टीवी टावर है आपका। और इस नहर के उस पार किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब क्या होता है कि नहर से जो है 20 मीटर हम लोग इसी रेखा में, एक ही लाइन में पीछे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिर इसका एंगल जो बन जाता है वह 30 डिग्री बन जाता है। तो आपको यहाँ पे निकालना है टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी कि यह x आपको निकालना है और टीवी टावर की ऊंचाई आपको h निकालना है। तो चलिए इस फिगर को बनाते ही हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज आपका बन रहे हैं। 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज आपका हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज ABD हो गया। तो दोनों त्रिभुज को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं और निकालते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या माने हैं, माना BC इक्वल टू x और AB इक्वल टू h माने हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर किस त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, h बाय x लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, h बाय x हो गया। देयरफॉर h बराबर √3x हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD में चलते हैं। इसमें देख रहे हैं कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री लेंगे क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार है। तो इसको हम लिख सकते हैं h बाय 20 प्लस x लिख सकते हैं। अब देखिए h का जो वैल्यू है आपका √3x है और यहाँ नीचे में 20 प्लस x है। इसके बाद tan 30 का जो वैल्यू होता है 1 बाय √3, तो √3x बाय 20 प्लस x हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम देख सकते हैं कि यह 3x बराबर 20 प्लस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, जो कि 3x हो गया आपका। अब यह लेफ्ट साइड अगर आ गया x, तो यह 3x में x माइनस हो गया, 20 बचा, तो यह 2x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पर x निकल गया। नहर की चौड़ाई कितनी निकल गई आपका, 10 मीटर निकल गई। अब टीवी की टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो समीकरण 1 को देखिए। समीकरण 1 से हमें क्या दिया गया है, h बराबर √3x है, तो √3 इंटू 10 कर दिए तो 10 √3 मीटर निकल गया। इस तरह से हमारा टावर की भी ऊंचाई निकल गई, कितना, 10 √3 निकल जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग इसको लिख लें। लिखने के बाद फिर से मैं अगले क्वेश्चन के लिए इसको मिटाने जा रहा हूँ।
ज़रा सा वेट करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि पेन का इंक ख़त्म हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब पेन में मैंने इंक को भर लिया है। अब मैं आता हूँ बोर्ड के ऊपर। तो चलिए 12 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। संभवतः ये आप लोगों लिख लिए होंगे। बारह नंबर में क्या रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें कहा कि 7 मीटर का एक जो है भवन है आपका, उसके बाद एक टावर है। टावर के ऊपर जब वह दृष्टि रेखा जब वह देखा जाता है तो उसका उन्नयन कोण जो है क्या बनता है आपका 60 डिग्री बनता है। 60 डिग्री बनता है। ये आपका टावर हो गया, ये आपका भवन हो गया। इसको समझने की कोशिश करें। भवन के ऊपर से कोई लड़का इसको देख रहा है और देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। अब इसका अवनमन कोण, कहने का मतलब इसके पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। यह आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई, यह पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कि यह 7 मीटर, तो यह भी आपका 7 मीटर ही हो जाएगा। और यह जो रेस्ट दूरी है आपका, इसको हम कुछ मान लेते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। यह ए बी छोड़ देते हैं, सी डी और इसको ई पॉइंट ले लेते हैं। तो चलिए हम दो त्रिभुज देख रहे हैं। यह 45 डिग्री यहाँ पे आ सकता है, चूँकि एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज DCE में। DCE में tan 45 डिग्री इक्वल टू ED यानी कि 7 मीटर बाय इसको y मान लेते हैं, तो y, तो यह 1 होता है इसका वैल्यू, तो 7 मीटर बाय y, देयरफॉर y इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि यह दूरी भी आपका 7 मीटर ही निकल गया। अब यह दूरी आपका 7 मीटर निकल गया, यानी कि DC, तो DC के बराबर है आपका EB। EB भी क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लोग लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज ABE में, इसमें देख रहे हैं 60 डिग्री बन रहा है कौन, तो tan 60 डिग्री बराबर EB AB बटा EB, AB बटा EB लिख सकते हैं, यानी कि लंब बटा आधार। और यह tan 60 का वैल्यू √3 होता है। AB हमको निकालना है। EB देखिए 7 मीटर निकला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं यह हमारा 7 मीटर निकला हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो AB का जो वैल्यू हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या कि टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी यह 7 मीटर और प्लस यह 7√3 मीटर, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 7 कॉमन लिए तो 1 प्लस √3, तो इसी को आप 7√3 + 1 भी लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इस सारे प्रॉब्लम को आप कई बार बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करें, ताकि ठीक तरह से आप लोग समझ पाएँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए और इसमें क्या दिया गया है आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो इसे आप लोग लिख लेंगे, यहीं पे वीडियो को रोक कर इसको ज़रूर लिख लें। इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एक आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो कि 75 मीटर ऊंचा है, और क्या है कि यह समुद्र तल में दो जहाज़ों को, जो जहाज पानी का जहाज, समुद्री जहाज जो आ रही है उसको ऊपर से ऑब्जर्व करता है। तो पहले जहाज को जब वह ऑब्जर्व करता है तो देखता है क्या कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद दूसरे जहाज को भी वह ऑब्जर्व करता है, तो इसके साथ जो है अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण 30 डिग्री बनाता है, और यहाँ चूँकि 45 डिग्री अवनमन कोण है, जो यहाँ पर यह आपका 45 डिग्री हो गया, यह आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अवनमन कोण लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऊपर के क्षैतिज से कोण बनेगा हमारा, और चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसीलिए यह 45 तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, और यहाँ 30 तो यहाँ भी आपका 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें आपको निकालना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी क्या है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो इसको निकालने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ए बी आपका टावर हो गया, यहाँ सी और यहाँ पर डी पॉइंट ले लेते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 बटा इसको मान लेते हैं y, या BC ही रहने देते हैं। तो यह BC बराबर क्या हो गया? 75 मीटर, चूँकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू BC, तो यह BC आपका 75 मीटर हो गया। इसके बाद हम लोग त्रिभुज चलते हैं ABD में, tan 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 75 बटा BC प्लस यह x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 75/BC, आपका 75 निकला है इंटू x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस x हो जाएगा। अब यह x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, यहाँ पर 75 आपका कॉमन हो गया तो √3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया, 75√3 माइनस 1 मीटर हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इस तरह के प्रॉब्लम में ये पता लगाना होता है कि कहाँ कहाँ समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा 13 नंबर के भी प्रॉब्लम का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इससे पहले आप लोग इसे ज़रूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है क्या कि एक गुब्बारा उड़ता हुआ है, एक गुब्बारा उड़ रहा है, और इस गुब्बारे को क्या होता है कि एक लड़की जिसकी हाइट जो है दिया गया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दिया गया है, और इस गुब्बारे की ऊंचाई जो है दी गई है आपका 88.2 मीटर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यह गुब्बारा आपका उड़ रहा है। जब यह लड़की इसको ऑब्जर्व करती है तो उस समय इसका एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है, उन्नयन कोण। उसके बाद यह गुब्बारा उड़ते हुए कुछ दूर पे चला जाता है, कुछ दूर चला जाता है, और उस समय जब यह ऑब्जर्व करती है तो उस स्थिति में इसका अवनमन कोण जो हो जाता है, यह हो जाता है, क्षमा करेंगे, यह शुरू की स्थिति में यह 60 डिग्री है, आपका 60 डिग्री रहता है। चूँकि ज्यों-ज्यों आपका दूर जाएगा तो यह एंगल छोटा होता जा रहा है, यह 30 डिग्री अवनमन कोण रह जाता है। यह आपका 30 डिग्री बाद में बनता है और अवनमन कोण 60 डिग्री पहले बनता है। तो ये दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को निकालना है क्या कि यह जो गुब्बारा है
इतने देर में यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय करता है, यानी कि यह आपको x निकालना है। मान लीजिए यह b है, ए बी सी, और इसको आप समझें b समझें, इसको आप a समझें, इसको b समझें, इसको c समझें, और इसको आप d समझें, इसको आप e समझें। इस पॉइंट को, चूँकि दो यहाँ पर ट्रेंगल आपका बन रहा है, तो यहाँ पर जो है यह जो आपका 88.2 मीटर है, तो एक्चुअल में लेवल हमारा ये है। इस लेवल से हमको देखना है ट्रेंगल को। तो इसलिए यहाँ से ग्राउंड से 88.2 मीटर टोटल हाइट है, और 1.2 मीटर इसका हाइट यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो यह जो आपका DC है, DC जो है 88.2 में 1.2 माइनस कर देंगे तो यह आपका 87 मीटर बच जाता है। अब हाइट जो है आप 87 मीटर लेकर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABE में। इसमें tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 87/AB लिख सकते हैं। तो यह √3 मान होता है 87/AB। तो AB यानी कि AB बराबर आपका निकल गया 87/√3 निकल गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज ACD में चलते हैं। इसमें tan 30 डिग्री बराबर 87 क्या लिख सकते हैं, A से लेकर C तक लिख सकते हैं, A से लेकर C तक। तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 87। AC को अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। AC जो है आपका AB प्लस BC है। AB का मान आपका 87/√3 निकला हुआ है, और BC आपका x है। तो इसलिए 87/√3 अब प्लस क्या लिख देंगे, x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87/√3 प्लस x इक्वल टू 87√3 निकल जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। इसमें 87 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आपका √3 माइनस 1/√3 आता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 87 इंटू LCM आपका √3 हो गया, तो √3 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको कर देंगे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्षमा करेंगे, यहाँ पर LCM लेने के बाद यह 2 आता है, तो यह आपका 2 3 माइनस 1 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 87 इंटू 2 इंटू √3/3 हो जाएगा। 3 से यह कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 मा 27, 29 दूना आपका क्या हो जाता है, 58 हो जाता है √3 मीटर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह गुब्बारे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी को तय कर लेता है, 58√3 मीटर कर लेता है। तो इस प्रॉब्लम को आप कई बार, एक बार दो बार ध्यान से देखें और समझें। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतावें, ताकि आपकी समस्या को मैं सॉल्व कर सकूं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 14 यह आपका था, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इसे समझने के बाद, ताकि बाद में उतारने में दिक्कत नहीं हो आपको। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है आपका मीनार है, एक क्या है, मीनार है। तो मीनार को हम इसी तरह से ऊंचा ले लेंगे।
एक हाइट का ले लेंगे। वह क्या देखता है, मीनार के तरफ एक कार आ रही है आपका। क्या आ रही है, एक कार आ रही है। तो किसी समय इसका जो है अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है। अवनमन कोण कहने का मतलब हो गया कि यह जो है आपका आदमी इसको ऊपर से देख रहा है। अवनमन कोण 30 है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कहता है 6 सेकेंड के बाद ए से लेकर बी तक पहुंचता है। कार तो आगे बढ़ेगा ही। यह 6 सेकेंड के बाद जो है इसका अवनमन कोण जो हो जाता है यह 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि यह कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो फिर पूछता है कि यह बी से सी तक, मतलब मीनार के पाद तक आने में कितना सेकेंड का वक्त लगेगा। तो मान लीजिए बी से सी तक आने में x सेकेंड का वक्त लगेगा। यहाँ पे मानते हैं, माना कि बी सी के लिए कितना सेकेंड वक्त लगेगा, x सेकेंड लगेगा, लगा, इस तरह से मानिए। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ तो हम जो भी प्रॉब्लम बनाए हुए हैं इसमें दूरी दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, सेकेंड दे दिया गया। और इसके बावजूद जो है आपको निकालना है, टाइम ही निकालना है। तो इस टाइम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय जो होता है वह क्या होता है, वेग होता है, यानी चाल होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एवं गाड़ी की चाल बराबर भी है ना, दोनों चीज को मान लिए। अब देखिए ए बी आपका क्या है, दूरी है। तो अगर हम दूरी निकालना चाहें तो चाल को समय से गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा बच्चों, दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर 6 सेकेंड लगा हुआ है, 6 सेकेंड को इसके चाल से गुना कर देंगे तो यह ए बी निकल जाएगा। फिर बी सी हमको निकालना है, तो यह x सेकेंड को इसके चाल से गुना कर देंगे। तो इस तरह से यह 6 भी निकल गया और यह जो है आपका x भी निकल गया, और इसकी ऊंचाई जो है हमारा h है। तो चलिए यहाँ भी दो गो त्रिभुज बन रहा है आपका, दोनों त्रिभुज में लेते हैं। इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, बी सी डी इसको मान लेते हैं, बी सी डी, यानी कि ए सी डी में tan 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, h बाय ये ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये लंबाई बेस हमको चाहिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। जबकि यह ए सी जो है कितने कितने के बराबर है, यह ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर है। तो इसको लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी के बराबर है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमको मिल गया 1/√3 बराबर h बटा 6v प्लस x भी मिल गया। और यहाँ पर h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 6v प्लस xv बटा √3 निकल गया। ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद चलते हैं हम लोग बी सी डी में, इन ट्रेंगल बी सी डी में। इसमें tan 60 डिग्री बराबर h बाय क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू h बाय x, h का जो वैल्यू हो जाएगा x√3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, h का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देते हैं। h का जब वैल्यू आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से x√3 बराबर 6v प्लस xv बाय √3।
सॉरी x यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, और ये h/BC लिखेंगे, x भी लिखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग BC का वैल्यू जो है आपका क्या है, x भी है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसको ज़रा सा सुधार लेंगे आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा x भी इंटू √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए x भी √3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x भी इक्वल टू 6b प्लस x भी हो जाएगा। दोनों तरफ आपका x है, x हमारा दोनों तरफ हमारा भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये आपका 3x इक्वल टू 6 प्लस x लिख सकते हैं। भी दोनों तरफ से कॉमन लेके हम उसको कटा दिए, तो यह बच गया x। जब लेफ्ट साइड आएगा तो 2x बराबर 6 हो गया, इसलिए x बराबर 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। ये आपको टाइम निकल जाएगा। यह टाइम आपका कितना निकला, यह टाइम आपका निकल गया 3 सेकेंड निकल गया। तो यह प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, इसलिए आप इसे लिख लें अपने कॉपी में, या तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यह 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन लास्ट जो है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। मीनार, एक मीनार है आपका, और यह 4 मीटर की दूरी, फिर यह 9 मीटर की दूरी है ना, पर जो बनने वाला कोण है, यह कोण जो है आपका दिया गया है, पूरक कोण दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो यह मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, जो कि 6 मीटर होनी चाहिए। यह कोण पूरक है, तो पूरक मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो जब यहाँ पर एक थीटा हम मानेंगे, तो दूसरा निश्चित रूप से माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC में tan क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा बराबर इसकी ऊंचाई h/4 लिखिए। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा, इसको तो पढ़े ही होंगे, h/4 हो गया। उसके बाद देखिए cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू h/4 हो गया। इसके बाद देखिए तो दोनों को हम उल्टा देते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/h हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD में tan थीटा, यानी कि ये एंगल, यानी हाइट बटा बेस, यह आपका हो जाएगा h/9। ये चूँकि 9 मीटर की दूरी पर है दूसरा बिंदु, तो यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। 1 और 2 का लेफ्ट साइड दोनों क्या है आपका, बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, 4/h बराबर h/9। तो h² बराबर 9 चौके 36, तो h बराबर √36। √36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 6 मीटर आ गया। यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 9.1 भी ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है
कि आप लोग इसे ठीक तरह से बना लेंगे और बनाकर उसकी फ़ोटोग्राफी करके ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद।